किसान को अन्नदाता माना जाता है। भिन्न भिन्न देशों में किसानों के हालात अलग अलग हैं। किसी देश के किसान की सारी जिंदगी गरीबी में कट जाती है, वहीं पर कुछ देशों के किसान सारी उम्र समृद्ध, खुशहाल और लग्जरी लाइफ जीते हैं। ऐसे देशों में से एक है अमेरिका, अर्थात यूएसए। अमेरिका का किसान अपने उच्च उत्पादन, आधुनिक तकनीक, अधिक भूमि, मजबूत सरकारी सहयोग और ज़्यादा सब्सिडी के कारण समृद्ध और खुशहाल है। अमेरिका का किसान खेती को पेट पालने के साधन की बजाय व्यावसायिक अर्थात बिजनेस दृष्टिकोण से देखता है। हालांकि अमेरिका के अधिकतर लोग खेती करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अमेरिका में कुल जनसंख्या का केवल 1.5% अर्थात 34 करोड़ में से केवल 50 लाख लोग ही कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि भारत में 55% लोग अर्थात लगभग 75 करोड़ लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। अमेरिका में प्रति किसान आय औसतन $70,000 से $1 लाख है। भारतीय रुपए में 60 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना बनता है। वहीं भारत में प्रति किसान आय औसतन 1.5 लाख सालाना है। अमेरिका में गांव के एरिया को कंट्री साइट या रूरल साइट बोला जाता है। गांव में 4-5 घर ही होते हैं। गांव में जनसंख्या न के बराबर है। जैसी सुविधा शहरों में है वैसी ही सुविधा गांव में भी दी गई है। आज मैं आपको अमेरिका के किसानों के खुशहाल जीवन, उनका खेती करने का तरीका और उनकी ऊंची आमदनी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अमेरिका का प्रत्येक किसान 150 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक भूमि पर खेती करता है। खेतों का दौरा करने के लिए उसे गाड़ी में जाना पड़ता है। ज़्यादातर किसानों के पास खुद की ज़मीन है। अमेरिका सरकार किसानों की बहुत सहायता करती है। उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की दवाइयाँ तथा खाद उपलब्ध कराती है। ट्रैक्टर तथा खेती के उपकरणों पर आसानी से लोन मिल जाता है और सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलती है। फसल बीमा अनिवार्य है। फसल बर्बाद होने पर जल्द से जल्द बीमा राशि मिल जाती है। अमेरिका में बड़े बड़े खेत होते हैं। कई एकड़ को मिलाकर एक खेत बना दिया जाता है। बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। कुछ फार्म में तो लोग डायरेक्ट जा सकते हैं किसान की अनुमति लेकर, लेकिन कुछ बड़े फार्म ऐसे होते हैं जो कि बाहर के लोगों को टोकन लेना पड़ता है और किसान अपने साधन में बिठाकर खेतों की सैर कराता है। खेतों को जोतना, बीज बोना, दवाइयाँ छिड़कना, पानी देना सब किसान मशीनों से करता है। अनाज में गेहूँ, सोयाबीन तथा मक्का की फसल उगाई जाती है। इसके अलावा फल तथा सब्जियां भी बहुत मात्रा में उगाई जाती हैं। अनाज की फसलों के लिए मशीनों तथा ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सब्जी तथा फलों की खेती के लिए लेबर अर्थात मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, जो आस पड़ोस के देशों मैक्सिको वगैरह से आ जाते हैं। सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि धान अर्थात चावल की खेती तो वहाँ होती ही नहीं है। वाटर ड्रिप सिस्टम या फुहारा सिस्टम से सिंचाई होती है। पानी सीधा पौधे की जड़ में जाता है और जितने पानी की ज़रूरत पौधे को होती है उतना ही पानी पौधे को मिल जाता है। इस प्रकार पानी की बहुत बचत होती है और बिजली की बचत भी होती है। सब्जियों में टमाटर, गोभी, ब्रोकली, आलू, प्याज, गाजर, खीरा, तोरी और कद्दू की खेती, हरी मिर्च, बीन्स, कॉर्नफ्लेक्स बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, एरिजोना तथा वाशिंगटन प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्य हैं। फलों में सेब, आलू बुखारा, तरबूज, चेरी, अनानास, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, अंगूर, संतरा, नींबू तथा एवोकाडो इत्यादि की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। एवोकाडो को अमेरिका का सुपरफूड माना जाता है। यह नाशपाती के आकार का फल होता है जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। पकने के बाद फलों तथा सब्जियों को तोड़ने के लिए काफ़ी मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, जो आसपास के देशों मैक्सिको वगैरह से आ जाते हैं। एक मजदूर महीने में 3500 से $4000 तक कमा लेता है। शहरों से निकलकर बहुत से लोग छुट्टी के दिन फार्म में खुद ही जाकर सब्जियां तथा फल तोड़ लाते हैं तथा घूम भी लेते हैं। कई बड़े फार्म हाउसेज के मालिकों ने घुमाने के लिए गाड़ी भी रखी हुई है। गांव में पार्क भी होते हैं जिसे सरकार मेंटेन रखती है। जैसे अमेरिका के गांव के पार्क होते हैं, वैसे तो भारत के शहरों में भी नहीं होते। पानी की झील भी है, जैसे भारत के गांव में जोहड़ और तालाब होते हैं,
लेकिन झीलों का पानी एकदम साफ होता है, कोई गंदगी नहीं होती। खेती के अलावा किसान पशुपालन भी करते हैं। गाय, घोड़ा तथा बकरियां पाली जाती हैं। प्रत्येक किसान के पास 100 से लेकर 200 गाय होती है। उन्हें खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गायों को चारा मशीनों से डाला जाता है तथा दूध भी मशीनों से ही निकाला जाता है। दूध को रखने के लिए दूध प्लांट लगे हुए हैं, जिसे प्रोसेस के बाद बाजार में भेज दिया जाता है। किसानों को घुड़सवारी का शौक है तथा लोगों को पैसे लेकर घुड़सवारी करवाई जाती है। मनोरंजन के लिए घोड़ा गाड़ी भी है। खेती पूरी तरह वैज्ञानिक विधि से की जाती है। बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। ज़्यादातर बीज हाइब्रिड होते हैं जो शोध करके तैयार किए जाते हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है और लागत घटती है। आधुनिक कृषि उपकरण, नई नई तकनीक, बीमा और स्मार्टफोन की सहायता उपलब्ध है। बड़े बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन, ड्रोन, रोबोट जो जीपीएस से लैस होते हैं। ड्रोन से खेतों की निगरानी की जाती है। किसान पढ़े लिखे तथा टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, अर्थात प्रोफेशनल तथा फार्म मैनेजर होते हैं। इस प्रकार से कहने का अभिप्राय पूरी तरह से स्मार्ट खेती करते हैं। किसान अपनी फसल को जहां चाहे वहां बेच सकता है। सब्जियों और फलों के लिए किसान का अपना मॉल होता है, जिसमें सब्जियों फलों के अलावा दूध, दही, मक्खन, पनीर तथा रोज़मर्रा की बाकी चीज़ें भी बेची जाती हैं। किसान को मंडी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। किसान अपनी उपज कंपनी, निर्यातकों तथा सुपरमार्केट में बेच सकता है। बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं होती। सारा काम नकद में होता है, कोई उधार नहीं। कई बार किसान फसल का सौदा फसल पकने से पहले ही कर देता है। अगर फसल में कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी नुकसान अदा करती है। किसानों के घर बहुत बड़े और सुंदर होते हैं। ऐसे घर तो भारत के शहरों में भी नहीं होते। घर अंदर से भी सुंदर तथा सभी सुविधाओं से लैस होते हैं। हर किसान के पास गाड़ी होती है। शहरों की तरह गांव में भी बढ़िया साफ तथा पक्की सड़कें होती हैं। पेड़ पौधे तथा हरियाली बहुत है। अमेरिका का किसान हर वर्ष 60 लाख से 1 करोड़ रुपए फसल से बचा लेता है। तो दोस्तों, उन्नत बीज, अच्छी खाद, दवाइयाँ, हाई सब्सिडी, अनिवार्य फसल बीमा, बहुत ज़्यादा ज़मीन, उच्च तकनीक, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, जीपीएस सिस्टम से लैस मशीनें, कंप्यूटर द्वारा मौसम की जानकारी, सरकार का पूरा सहयोग तथा फसल को अपने निर्णय से बेचने का अधिकार, इन सब सुविधाओं के कारण अमेरिका का किसान समृद्ध, खुशहाल तथा लग्जरी ज़िंदगी जीता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।